देख रहे हैं न्यूज नेशन। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दुनिया भर में कोरोना बांटने वाले चीन ने अरबों खरबों के नुकसान और लाखों की जान लेने के बाद अब आखिरकार कोरोना के गढ़ रहे वुहान की मार्केट को बंद करने का फैसला किया। आपको बता दें, वेट मार्केट जहां पर चमगादड़, चूहे, मोर, ये बिल्लियां, तमाम चीजें जो है उनको कारोबार होता था, वो तो जनवरी से ही बंद है। लेकिन अब जहां पर आपके मगरमच्छ, सांप, चूहे, इसके अलावा मोर, ये तमाम जानवर जो हैं, जो वाइल्ड लाइफ वाली मार्केट थी, उसको भी अब बंद करने का फैसला ले लिया गया है। वुहान ने बाकायदा अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। आपको ये जानकारी दे दें कि चीन ने वुहान की जो मीट मार्केट है, हुबेई प्रांत और देश के जो संरक्षण के अंदर आते हैं जो भी जानवर, उनको जो है वो अब उनका मांस बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है और अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध जो है लगाया गया है। आपको बता दें, दुनिया के हर देश की तरफ से ये लगातार मांग उठ रही थी कि आखिरकार चीन की जो तमाम बीमारियां हैं वो इन्हीं मार्केट से लगातार निकलती रही हैं। वक्त वक्त पे लगातार वायरस जो हैं इन मार्केट से आते रहे हैं, तो फिर भी ये मार्केट क्यों चल रही है? चीन चूहे, कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, नेवला सब कुछ खा लेता है। आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कहते हैं चीन में हर वो जिंदा चीज खाई जाती है जो चलती है, और टेबल कुर्सी को छोड़कर हर चौपाया चीनियों के पेट पे पहुंच जाता है। और इन बातों की तस्दीक करती है चीन के लगभग हर शहर में मौजूद इस तरह के वेट या एनिमल मार्केट। वुहान मार्केट से कोरोना वायरस की खबर फैलने के बाद चीन की जबरदस्त फजीहत हो रही है, लेकिन अब तक चीन लगातार इस बात का विरोध करता आया है। लेकिन जब इस तरह की तस्वीरें दुनिया के सामने हों, तो चीन का हर झूठ तार-तार हो जाता है। अब दुनिया में हो रही थू-थू के बाद चीन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए अपने यहाँ जंगली जानवरों को खाने पर बैन लगा दिया है। ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वुहान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर एक नया रेगुलेशन जारी किया गया है। इसके अनुसार जंगली जानवरों के खाने और शिकार करने पर वुहान में प्रतिबंध लगाया जाता है। साथ ही जंगली जानवरों और उनके उत्पादों की खपत को प्रतिबंधित किया जाता है, जिसमें सभी स्थलीय वन्यजीव शामिल हैं। वन्यजीव जानवर जो राष्ट्रीय और हुबेई प्रांतीय संरक्षण सूची में हैं, इनमें राष्ट्रीय महत्वपूर्ण संरक्षण के तहत कीमती जलीय जीव जानवर और लुप्त प्राय जलीय जंगली जानवर भी शामिल हैं। वुहान सरकार ने एक नोटिस जारी करते हुए ऐलान किया है कि 13 मई से लेकर अगले 5 साल तक यहाँ जंगली जानवरों को खाए जाने पर बैन रहेगा। वुहान सी फूड होलसेल मार्केट 1 जनवरी से बंद है। ऐसा अंदाजा लगाया गया था कि यहीं से कोरोना वायरस निकला और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। सी फूड के अलावा यहाँ लोमड़ियों, घड़ियालों, भेड़ियों के बच्चों, सालामांडर, सांप, चूहे, मोर, स्याह, कुआला जैसे जंगली जानवर भी मिलते थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कोरोना वायरस इंसानों में किसी जंगली जानवर के जरिए ही पहुंचा, जो यहाँ के वेट मार्केट में बेचे जा रहे थे। चीन के खान पान में जानवर बड़ा हिस्सा रहे हैं, और ऐसे में 1 करोड़ 10 लाख की आबादी वाले वुहान के वेट मार्केट पर बैन लगाया जाना एक बड़ा कदम माना जा रहा है। टीम न्यूज नेशन। आपको बता दें कि लगातार आवाज उठ रही थी कि चीन की इसी वेट मार्केट से जो है वो कोरोना निकला है या फिर लैब से निकला है, लेकिन एक बड़ा तबका कहता था कि इस वेट मार्केट से भी ये कोरोना वायरस जो है वो निकल सकता है, क्योंकि पिछले इतिहास की अगर नजर डालें तो इस वेट मार्केट से न जाने कितनी तरह की गंभीर बीमारियां निकल चुकी हैं। चीन में कोरोना की फैक्ट्री जो है आखिरकार बंद करने की नौबत आ गई। क्या दुनिया में किरकिरी के बाद चीन ने बंद की ये एनिमल फैक्ट्री? आपको बताते हैं, इसमें चमगादड़, गिरगिट, लोमड़ी के बच्चे, चीते के बच्चे, तमाम जो वाइल्ड लाइफ के लिए संरक्षण के लिहाज से महत्वपूर्ण जानवर माने जाते हैं, उनका भी मीट जो है खाता था। अगर एक तरह से कहें, चीन सब कुछ खाता है, सांप, बिच्छू, नेवला, कुत्ता सब खाता है। तो ऐसे में बार बार इसको लेकर सवाल उठ रहे थे। तो कुछ सवाल हैं, क्या दुनिया के दबाव से 5 साल के लिए मीट मार्केट पर पाबंदी लगी है? वेट मार्केट जनवरी में पहले ही बंद हो गया है, हालांकि बार बार चीन कोशिश कर रहा है कि वो खुल जाए। चीन में आखिर क्यों बंद करने की नौबत आ गई ये फैक्ट्रीज? क्या दुनिया में किरकिरी के बाद चीन ने इन एनिमल फैक्ट्रीज को बंद करने का फैसला लिया है? ये मीट फैक्ट्रीज जो हैं, जहां पर आपको गिरगिट, कछुआ, बंदर, लोमड़ी, चीते के बच्चे, ये तमाम चूहे, ये तमाम जानवर जो हैं बिका करते थे। हुबेई प्रांत के संरक्षण की कैटेगरी में आने वाले जो जानवर हैं, उनकी बिक्री पर या उनकी किसी भी तरह की प्रोसेसिंग पर रोक लगा दी गई है। डॉक्टर अनिल गोयल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
डॉक्टर अनिल, आखिरकार आपको लगता है कि चीन जो है वो दबाव के आगे झुका है और जिस तरह से अब फैसला लिया है मीट मार्केट को बंद करने का, चीन को भी समझ में आ गया है कि इस तरह के जानवरों को खाना, जंगली जानवरों को खाना, मौत को न्योता देना है। 3,20,000 लोगों के मरने के बाद ये चीन का एक डायरेक्ट एडमिशन है कि जूनोटिक ट्रांसमिशन था एक कोरोना वायरस, जो से चमगादड़ से जो ह्यूमन में ट्रांसमिशन हुआ, बंद करना चाहिए था, बल्कि सार्स हुआ। आपको पता है कि केवियट कैट के द्वारा 90s में सार्स हुआ, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, वो भी एक बिल्ली के द्वारा लाया गया, तब भी वो चलते रहे। और इस बार मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड ने जो इन पर प्रेशर डाला है, तो ये डायरेक्ट एडमिशन इनका हुआ है कि इन्होंने ये बंद ही किए हैं। और दूसरा, इनको अब लाइव स्टॉक माना है, उसकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में परिवर्तित कर दिया है। और जो लोग अभी ब्रीडिंग कर रहे हैं उनको भी उनको इंसेंटिव देकर ये कहा है कि अब आप इसको ब्रीडिंग नहीं कर सकते। तो इससे डायरेक्ट ऑन द पार्ट ऑफ चाइनीज अथॉरिटीज कि ये जूनोटिक ट्रांसमिशन था है और इसमें हम जिम्मेदार हैं। इसके लिए मुझे लगता है WHO को और भी इस पर कदम उठाने चाहिए कि अब तक इन्होंने ये क्यों नहीं किया। बिल्कुल, यहाँ पर सवालों के घेरे में WHO भी आ रहा है, बार बार आ रहा है कि चीन को उन्होंने सीधे शय दी थी। और आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी एक सीवियर इन्फेक्शन जो है वो चीन की इसी मीट मार्केट से निकला था, वो पूरा का पूरा इन्फेक्शन, तब भी चीन जो है वो उसे बख्श दिया गया था। राजन कुमार हमारे साथ पूर्व राजनयिक इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजन कुमार जी, चीन का अपनी इस वाइल्ड लाइफ के लिहाज से जो जानवर जरूरी होते हैं उनको कभी भी वो बंद करने के लिए राजी नहीं था, उनका प्रोसेशन, उनका खाना आखिरकार झुका है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं अब चीन खुद को गिल्टी मान रहा है, यही समझा जाए इससे? हाँ, देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि गिल्टी तो चीन नहीं मानेगा अपने आप को। चीन अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण मान रहा है। जो एंथनी फॉसी हैं, जो अमेरिका के जो डायरेक्टर थे वहाँ के जो इन्फेक्शियस डिजीज के, वो अप्रैल से ही ये डिमांड कर रहे थे कि इसको बैन होना चाहिए। जो वहाँ दूसरी जो एजेंसीज हैं यूनाइटेड नेशंस की, वो भी इसको डिमांड कर रहे थे कि जो भी वेट मार्केट होता है जहाँ पे वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स होते हैं, जो जूनोटिक डिजीज की बात हो रही थी अभी, तो उस ढंग के जहाँ भी मार्केट चाइना में है उसको और दूसरी जगहों पे भी बैन होना चाहिए। और चूंकि कई बार ऐसा हो चुका है कि इस ढंग के डिजीज चाइना से ओरिजिनेट कर रहे हैं, तो एक चाइना पे एक मॉरल प्रेशर था इंटरनेशनल कम्युनिटी का। और चाइना पे अभी दबाव यह भी है कि दूसरे देश चाहते हैं कि एक इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और चाइना को एक कंक्रीट स्टेप्स लेने चाहिए इसको चेक करने के लिए। ये यूरोप में हो रहा है, WHO में आपने देखा कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ने इन्वेस्टिगेशन की बात की कुछ दिन पहले। तो उसी दबाव में आकर चाइना ये विश्व को दिखाना चाहता है कि वह भी छोटे छोटे स्टेप्स वो ले रहा है। यानी इमेज पोस्चरिंग राजन कुमार जी एक तरह से चाइना कर रहा है, क्योंकि WHO की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर 100 से ज्यादा देशों ने चीन के खिलाफ प्रस्ताव जो है उसको मंजूरी दे दी थी कि जांच होनी चाहिए। तो अब चीन को लग रहा है कि पूरी दुनिया जो है उसके लिए जांच करेगी, स्वतंत्र एजेंसी आएगी और उसको सब कुछ दिखाना होगा। तो उससे पहले सारे सबूत अपने गुनाहों के मिटाना चाहता है और एक छोटी छोटी कार्रवाई करके एक सिंबॉलिक मैसेज जो है वो चीन देना चाहता है। लेकिन आप हमारे साथ डॉक्टर गोयल बने रहिए और सर आप भी हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम आगे भी चर्चा करेंगे राजन जी। लेकिन इस बीच एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर वुहान के मीट मार्केट में क्या क्या बिकता था। आप कल्पना नहीं कर सकते, चमगादड़, चील, चीते के बच्चे, कछुआ, मगरमच्छ, बिल्ली, कौवा, सब कुछ। दुकानों पर बिकते सांप, दुकानों पर बिकते जंगली जानवर, दुकानों पर बिकते अजीब अजीब कीड़े। ये वुहान का वही बाजार है जिसमें चूहे से लेकर चमगादड़ तक सब कुछ मिलता है, लेकिन पालने के लिए नहीं, खाने के लिए। जी हां, चीनी लोग यही सब खाते हैं और बेतहाशा खाते हैं। सीधे जंगलों से पकड़े गए ये जानवर चीन के लोगों की खुराक है और इसलिए माना जाता है कि चीन पर वायरस कुछ ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं। ये देखिए, इस दुकान पर जहरीले कोबरा बिक रहे हैं। दुकानदार बकायदा किसी सब्जी की तरह जहरीले कोबरा को सावधानी से पकड़कर पिंजरे से बाहर निकालता है,
फिर वो उसे किसी कीमती सब्जी की तरह तराजू में तौलता है और जाहिर है उसके बाद कोई चीनी नागरिक इस सांप को घर ले जाकर पकाकर खा जाएगा। कोरोना वायरस से जूझ रही दुनिया अब चीन को यह समझाने में जुटी है कि स्वाइन फ्लू हो या सॉर्स वायरस या फिर कोरोना, ये सब के सब आखिर चीन में ही क्यों फैलते हैं। हालांकि इस बार कोरोना वायरस के फैलने का शक वुहान में मौजूद एक बायोलॉजिकल लेबोरेटरी पर है, लेकिन दुनिया का बड़ा हिस्सा ऐसा भी है जो मानता है कि चीन में जंगली जानवरों को बड़ी तादाद में खाना पीना भी वायरस के कहर की बड़ी वजह है। जाहिर है एक बार जब कोरोना का कहर थम जाएगा तो फिर इस वायरस के फैलने की वजह तक दुनिया जरूर पहुंचेगी। डॉक्टर गोयल और राजन जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो किस तरह से चीन पर दबाव आखिरकार जो है वो रंग लाया है और एक तरह से इमेज पोस्टरिंग जो है वो चीन कर रहा है, लेकिन इस सब के बीच